हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे यूपी कॉमन एलाइड हेल्थ एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक, पैरामेडिकल बैचलर कोर्स की काउंसलिंग जो है कि स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, जो है कि काउंसलिंग शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले ही मैं वीडियो डाली थी कि आपका 1-2 दिन में जो है कि काउंसलिंग भी जारी हो जाएगा या फिर आज ही हो सकता है। और देखिए आज जो है कि मैक्सिमम ये लोग रात को ही अपडेट करते हैं, तो अभी काउंसलिंग जारी भी हो गया है। अब सीट मैट्रिक्स अपडेट क्या है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, क्या फ़ी है, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग में कुल कितनी फ़ी लगेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे देखिए पहला ही हेडिंग अभी 1 घंटे पहले ये जो है कि हेडिंग अभी अपडेट हुआ है। यहाँ पे लिखा है कॉमन एलाइड हेल्थ केयर बैचलर काउंसलिंग का पहला राउंड अब लाइव है। ठीक, तो यहाँ पे पहला राउंड जो है कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे इसका जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पहले ही बोली थी जैसे आएगा आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अपडेट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए लिख दिया है काउंसलिंग बुलेटिन, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, सीट मैट्रिक्स राउंड 1 सीट मैट्रिक्स। ठीक, तो अब आपको जो है कि सभी अपना रैंक अगर देख लिए होंगे, मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो अब देखिए काउंसलिंग बुलेटिन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे आपका काउंसलिंग कौन से डेट से जो है कि स्टार्ट है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मेडिकल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कॉमन यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कॉमन एलाइड एंड हेल्थ केयर एडमिशन 2026 फॉर बैचलर कोर्सेज एकेडमिक सेशन 2026-27। ठीक, काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आज ही से आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया गया है। सभी को दिख पा रहा होगा 13/7/2026, मतलब आज से ही काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग चॉइस फिलिंग यहाँ पे 18 तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन चलेगा। जी हाँ, आप लोग का मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं बोली भी थी कि काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे 13 से लेकर 18 तक। 18 को ये जो है कि आपका चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। जो भी कॉलेज आपको पसंद होगा आप डालेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर आपका यहाँ पे देख रहे हैं अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन आपका 20/7/2026 को पता चलेगा। जी हाँ, 20 को आपको पता चल जाएगा आपको कौन से कॉलेज में जो है कि सीट अलॉट हुआ है। फिर आपका यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब आपको 22 से लेकर 28 तक जो है कि एडमिशन का ये टाइम है, आपको कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन लेना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख रहे हैं इन डेप्थ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रोसेस को इंड किया जाता है। 28 को ही आपका शाम 6 बजे तक इंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है कि यहाँ पे है मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे सीधे मॉप अप राउंड की बात की गई है। तो मॉप अप राउंड आपका 30/7/2026 से स्टार्ट है। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 30/7 को यहाँ पे इंड हो जाएगा। फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन 3/8/2026 को करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग ये 4/8/2026 को होगा। फिर नेक्स्ट आपका इंड रजिस्ट्रेशन 6 को किया जाएगा और सीट एलोकेशन 7/8/2026 को पता चलेगा। फिर आपका जो सीट एक्सेप्टेंस का यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे 7 से 12 तक जो है कि आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। फिर 12/8/2026 को काउंसलिंग को इंड कर दिया जाएगा। ओके, तो पहले फर्स्ट राउंड की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड का आप डेट तो देख ही चुके हैं, ये है आपका फर्स्ट राउंड का डेट। ठीक, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे ये जितने भी कॉलेज हैं ये सब आपको जो है कि मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, SGPJ, KGMU, UP, UMS, SFI, इटावा। तो अगर आपको जो है कि KGMU भी लेना है तो आपको यही जो है कि यही इसके लिए भी फॉर्म होता है। मैं अलग से जो है कि KGMU के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे KGMU में भी जो है कि इसी के थ्रू KGMU में भी एडमिशन होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026। मतलब 31 दिसंबर के पहले 2026 31 दिसंबर के पहले आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका जो है कि यहाँ पे एडमिशन होगा और आप क्वालिफाई होंगे। ओके,
और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। ओके 50% मार्क्स आपका होना चाहिए पीसीबी में या फिर पीसीएम में। 12th में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके दिया है, तो ये जो है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें से भी वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग देयर कॉमन एलाइड एंड हेल्थ केयर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026 रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपका कैंडिडेट हैज़ टू पे 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल। अब देखिए यहाँ पे जो 500 रुपये आपका है, ये काउंसलिंग फ़ी लगेगा आप लोग का 500 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब ये पैसा आप लोग का वापस नहीं होने वाला है, जो 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा। उसके बाद दिया है एंड INR 50,000 यहाँ पे दिया है, सॉरी 5,000 एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। अब आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु टू नॉट पे बोथ फ़ी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप ये दोनों फ़ी नहीं सबमिट करते हैं तो आप जो है कि ये इसमें शामिल नहीं होंगे आपका काउंसलिंग में। ठीक, तो 500 रुपये जो आपका लगेगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, पैसा वापस नहीं होगा 500 रुपये। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया है सिक्योरिटी फ़ी 5,000 रुपये, तो ये आपका रिफंडेबल होगा। जी हाँ, ये लास्ट में आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है आपको, आपका ये जो है कि 5,000 रुपये रिफंडेबल होता है। ठीक, अभी आपका कॉलेज नहीं अलॉट होता है तभी भी ये 5,000 रुपये रिफंडेबल होता है। ओके, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाता है। जब पहले ही राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया और उसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लिए, तो आपका ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाता है। अगर ये छोड़ के नेक्स्ट राउंड में फिर पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं एडमिशन लेते हैं, तो 5,000 रुपये आपका जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ भी दिया हुआ है, वही बात मैं जो पहले ही बताई हूँ आपको। देखिए दिया आफ्टर द completion of all round of counseling, the admitted candidate and those candidate who have not been allotted any seat will be refunded counseling security fee। मतलब जब आपको कोई भी किसी भी कॉलेज में कोई सीट अलॉट नहीं होगा तो आपका 5,000 रुपये ये जो है कि रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लिखा भी है एट द सोर्स अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट वाज मोड। जिस भी मोड से आप पेमेंट किए होंगे उसी मोड में ये 5,000 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा, ये रिफंडेबल होता है। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ INR 40,000। यहाँ पे दिया हुआ 40,000 ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। ठीक, टू ABVMU UP कन्फर्म सीट अलॉटमेंट। अब आपको सीट कंफर्म करने के लिए, जो भी सीट आपको अलॉट हुआ होगा वो कंफर्म करने के लिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है और आपको वो मतलब कॉलेज पसंद है जिसमें सीट अलॉट हुआ है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको तुरंत ही जो है कि 40,000 रुपये यहाँ पे देना होगा। जी हाँ, आपको 40,000 रुपये देना होगा सीट कंफर्म करने के लिए। और ये 40,000 रुपये आपका जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। ये मत सोचिए ये अलग से लग रहा है, ये 40,000 रुपये उसी में ऐड हो जाता है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपये देना होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर में, यहाँ पे देख रहे हैं फेलिंग टू रिपोर्ट to the allotted college within the specified date and time will lead to forfeit of counseling security fee 5,000. It is the responsibility of the candidate to carry the original certificate. ठीक, 1 set of self attested photocopy for document। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे बोला गया जो 5,000 रुपये होगा, अगर आप सही टाइम पे एडमिशन जाके नहीं लेते हैं तो ये 5,000 रुपये आपका जब्त कर लिया जाएगा। समझिए आपका पहले राउंड में सीट अलॉट हो गया और एक डेट है वहाँ पे, अभी मैं पहले ही डेट बताई हूँ आपको कि अगर आप उसी डेट के अंदर जो दिया है डेट, उसी डेट के अंदर एडमिशन नहीं लेते हैं उस कॉलेज में, तो आपका 5,000 रुपये भी जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, आपका 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा अगर आप टाइम से एडमिशन नहीं लेते हैं तो, उसके बाद नहीं मिल पाएगा।
फिर आपका दिया हुआ है जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसका आप फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो एडमिशन के समय जो है कि सबमिट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, बाकी आप लोग इसमें से जो है कि पढ़ सकते हैं। और क्या क्या यहाँ डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो भी मैं यहाँ पे बता दूँगी आपको, एडमिशन के टाइम क्या क्या आपको जो है कि डॉक्यूमेंट लगेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से जो है कि वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे दिया हुआ है वैलिड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। मतलब जो भी है आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि उसमें जो अनुक्रमांक नंबर वगैरह रहता है वो न्यू रहता है तो वो सही रहता है, आपका स्कॉलरशिप भी आने में सही रहता है और एडमिशन में भी जो है कि सही रहता है। अगर पुराना हो तो आप जो है कि अभी बनवा लीजिएगा, और 1 अप्रैल 2026 के बाद का हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए नोट में जो है कि यहाँ भी इम्पोर्टेंट नोट में दिया हुआ है, फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम इस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल विल लीड टू forfeiture ऑफ द allotted सीट एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी 5000 यहाँ पे रुपये। मतलब ये यही है इसका कि अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे जो है कि जो डेट दिया हुआ है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी सीट अलॉट हुआ है उसको डिक्लाइन या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी आपका 5000 रुपये वापस नहीं होगा, ये जब्त कर लिया जाएगा। बाकी 40,000 रुपये तो आपका लगेगा ही। और यहाँ पे भी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है कि दिया हुआ है, कब आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, कब ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है, ये जब आपका सीट अलॉट होगा। अगर आपको कॉलेज पसंद आया तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आया, आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप जो है कि यहाँ पे डिक्लाइन का ऑप्शन जो है कि चूज़ करेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आफ्टर यहाँ पे दिया है आफ्टर डिस्पोर्टिंग सीट कंफर्मेशन फी कैंडिडेट्स सेलेक्टिंग द ऑप्शन 1 फ्रीज इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन। ठीक, फ्रीज का ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका है, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है तो आपको डिक्लाइन का ऑप्शन चूज़ करके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। बाकी इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे मॉपअप राउंड है तो मॉपअप राउंड की बात मैं बाद में करूँगी, पहले जो है कि फर्स्ट राउंड हो जाए उसके बाद। बाकी कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे जो है कि कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है 5000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल होगा और 5000 रुपये आप लोग का सिक्योरिटी फ़ी ये रिफंडेबल होता है। मतलब कुल आपका काउंसलिंग में 5500 लगेगा। जी हाँ, कुल काउंसलिंग में आपका 5500 रुपये लगने वाला है। बाकी सीट कंफर्मेशन के लिए जो 40,000 रुपये आपका लगेगा ये तो आपका फ़ी में ऐड हो जाएगा। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपका फ़ी में ऐड हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिया है, मैं पहले ही बोली थी। ऑप्शन 1 में एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट और ऑप्शन 2 में डिक्लाइन अलॉटेड सीट। मतलब आपको कॉलेज पसंद है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं पसंद है तो डिक्लाइन करेंगे। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका सीट मैट्रिक्स। यहीं से आपको पता चलेगा कितने कॉलेज इसमें जो है कि इन्वॉल्व हैं। एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्स में कितने कॉलेज में आपको सीट मिल सकता है, कितने में आप एडमिशन ले सकते हैं और कुल कितनी किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सीट मैट्रिक्स पे। तो ये रहा आपका सीट मैट्रिक्स, देख पा रहे होंगे आप, ये है आपका सीट मैट्रिक्स। कौन कौन से कॉलेज हैं यहाँ पे सब जो है कि दिख रहा है।
ये देखिए, ये जितने हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सभी जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसमें से आपको जो है कि सीट अलॉट होगा। यहाँ पे कॉलेज नेम है फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस यूपी-यूएमएस। यहाँ पे इटावा का बात कर रहा है, सैफई इटावा का। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी में इटावा में आपका देख रहे हैं। यहाँ पे यूआर में 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, ओबीसी में 15 है, एससी में 13 है और एसटी में 2 है। मतलब टोटल आपका 60 सीट यहाँ पे है। ठीक, 60 सीट है। अब आप देखना चाहते हैं कि फ़ी कितनी लगती है, कहाँ से देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहाँ से आप फ़ी टोटल देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका फ़ी जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ी अमाउंट यहाँ पे जो है कि क्लोज़ अभी जो है कि किया हुआ है। बाकी चेक कर लेते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस GIMS ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यूआर में 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, ओबीसी में 17 है और एसटी में 12 और एससी में 12 और एसटी में 1 है। यहाँ पे अगर आपको देखना है कुल जो है कि 60 सीट है, यहाँ पे देखना है फ़ी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ़ी जो है कि नहीं दिया हुआ है अभी। ठीक, अभी नल लिखा हुआ है, ये अपडेट जो है कि हो जाएगा बहुत जल्द। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ये सब है आपके प्राइवेट कॉलेज, ये जितने भी वाइट में ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये है श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, यहाँ पे बरेली का है। और यहाँ पे आपके प्राइवेट में देख रहे हैं यूआर में 40 सीट है। ठीक, यहाँ पे केवल 40 सीट है। इसका अगर आप फ़ी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका फ़ी जो है कि दिया हुआ है। अभी गवर्नमेंट का फ़ी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका फ़ी दिया हुआ है। सिक्योरिटी कॉजन मनी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे टोटल आपका कोर्स फ़ी दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना फ़ी है और किस कॉलेज में कितना सीट है, ये देख के आप काउंसलिंग कराएगा। जिस कॉलेज में जितना ज़्यादा सीट हो, ठीक, तो उस कॉलेज को भी आप प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी ये सब प्राइवेट की सीट है, इतने जो है कि कॉलेज हैं और इतने सीट हैं, और ये जो है कि गवर्नमेंट की सीट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीट मैट्रिक्स आपको कैसे देखना है। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।